नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश महायुद्ध @ खार्ग। दरअसल खाड़ी में फिर से बारूद की गंध घुल चुकी है। समंदर की लहरों पर सन्नाटा नहीं, तूफान तैर रहा है और इस तूफान का केंद्र है खार्ग द्वीप, जहां से दुनिया की तेज सप्लाई की धड़कन चलती है। वहीं अब जंग की आहट भी तेज हो चुकी है। अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं, जहां बयान अब चेतावनी नहीं, खुली धमकी बन चुकी है। आज हम आपको दिखाएंगे खार्ग का सच, तेल के खेल के पीछे की असली कहानी भी, और वो खतरनाक समीकरण जो दुनिया को तबाही की ओर धकेल सकते हैं। अब खार्ग सिर्फ और सिर्फ एक जंग नहीं, बल्कि जंग का ट्रिगर पॉइंट भी बन चुका है, जहां हर हलचल, हर बयान एक बड़े धमाके की तरफ इशारा भी कर रहा है। अमेरिका की चेतावनी भी साफ है, डील करो या तबाही के लिए तैयार रहो। और ईरान का जवाब भी उतना ही कड़ा है, दबाव में झुकना हमारी फितरत नहीं, यानी टकराव अब तय है। अगर खार्ग में चिंगारी भड़की तो तेल के कुएं नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था धधक उठेगी। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या ये सिर्फ दबाव की राजनीति है, प्रेशर पॉलिटिक्स है, या फिर युद्ध की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। खार्ग पर घमासान, अमेरिका वर्सेस ईरान। गुरिल्ला वॉर प्लान, ईरान का वार। अमेरिका की बड़ी तैयारी, $10,000 सैनिकों की तैनाती। एक चिंगारी से बड़ा धमाका। दुनिया पर मंडराया संकट। कभी भी भड़क सकता भीषण युद्ध। खाड़ी बना जंग का मैदान। ग्लोबल मार्केट में डर का माहौल। डिप्लोमेसी फेल, टकराव ऑन। खार्ग अब सिर्फ एक जगह नहीं, ये जंग का ट्रिगर पॉइंट बन चुका है, जहां हर हलचल, हर बयान एक बड़े धमाके की तरफ। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है, जहां आसमान से बारूद बरसाने के बाद अब जमीन पर आमने सामने की जंग की तैयारी है। ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल की जंग को महीना भर हो चुका है। अब तक जंग किसी अंजाम पर नहीं पहुंची है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि उनकी ईरान के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन ईरान इन दावों को खारिज कर रहा है। इस बीच ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम दे दिया है। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ईरान जल्द ही कोई समझौता नहीं करता और होर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोलता, तो फिर उसके पावर प्लांट, तेल के कुएं और खार्ग द्वीप को बम से उड़ाकर पूरी तरह तबाह कर देंगे। We want to knock out every single thing they have. Now it's possible that we'll make a deal before that, because we'll hit bridges, and we've hit some. We'll hit some bridges. We've got a couple of nice bridges in mind. But if they come to the table, that'll be good. But it doesn't matter whether they come or not. We've set them back. It'll take 15 to 20 years for them to rebuild what we've done to them. They have no navy.
They have no military. They have no air force. They have no telecommunications. They have no anti-aircraft systems. They have no leaders. You know, their leaders are all gone. That's why we have regime change. We have nice new leaders. Peter? ट्रंप का ये अल्टीमेटम ऐसे समय पे आया है जब ईरान के साथ जंग में यमन के हूती विद्रोहियों की भी एंट्री हो गई है और होर्मुज स्ट्रेट के बाद बाब अल मंडेब स्ट्रेट पर भी खतरा मंडराने लगा है। ईरान का 90% ऑयल एक्सपोर्ट यानी कि तेल का जो निर्यात होता है वो खर्ग आइलैंड से ही होता है। इसीलिए अमेरिका इस द्वीप को टारगेट करने की चेष्टा कर रहा है। लेकिन एक और जानकारी अमेरिका के पास होगी ही कि इस द्वीप की रखवाली IRGC यानी ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की एक बहुत ही एलीट यूनिट करती है। और जब से उन्हें इस बात का आभास हुआ है कि इस द्वीप पर अमेरिका अपना टारगेट बनाना चाह रहा है, उन्होंने अपने सैनिकों की तैनाती और ज़्यादा बढ़ा दी है। तो इतना आसान नहीं रहेगा इस जगह को अमेरिका को टारगेट कर पाना। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बिल्कुल पास में है। अमेरिका ने अपनी ग्राउंड फोर्सेस अरब देशों में डिप्लॉय कर दी है। जो अमेरिकन मिलिट्री बेसेस हैं अरब देश में, वहाँ पर अमेरिकन फोर्सेस पहुँच चुके हैं और ईरान इसको कह रहा है कि हम उनका स्वागत करते हैं नर्क में जाने के लिए। तो ये ईरान का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था। तेहरान टाइम्स ने इसको प्रमुखता के साथ छापा भी था। तो इस ग्राउंड ऑफेंसिव के लिए ईरान अभी तो पूरी तरह से तैयार बैठा है। इससे पहले ट्रंप ने 6 अप्रैल तक ईरान के एनर्जी प्लांट पर बमबारी रोकने का आदेश दिया था। ट्रंप ने दावा किया है कि उनकी ईरानी नेताओं के साथ बातचीत चल रही है। लेकिन अब ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक नई पोस्ट कर ईरान को अल्टीमेटम दे दिया है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा, अमेरिका एक नए और ज्यादा समझदार शासन के साथ गंभीर बातचीत कर रहा है ताकि ईरान में हमारा सैन्य ऑपरेशन खत्म किया जा सके। इसमें काफी प्रगति हुई है, लेकिन अगर किसी भी वजह से जल्द ही कोई समझौता नहीं हो पाता है और होर्मुज स्ट्रेट को तुरंत नहीं खोला जाता है तो हम ईरान में अपने ऑपरेशन को इस तरह खत्म करेंगे कि उनके सभी पावर प्लांट, तेल के कुएं और खार्ग द्वीप और शायद वाटर डिसलाइजेशन प्लांट को बम से उड़ाकर पूरी तरह तबाह कर देंगे। We'll leave because there's no reason for us to do this. Look, problem with the strait, a guy can take a mine, drop it in the water, and say, "Oh, it's unsafe." That'll be for France. That'll be for whoever's using the strait. But I think when we leave, probably that's all cleared up. Today, I heard tremendous numbers of ships were sailing through. We're negotiating with them right now. They've been, again, we have had regime change. Now, regime change was not one of the things I had as a goal. I had one goal. They will have no nuclear weapon. And that goal has been attained. They will not have nuclear weapons. But we're finishing the job. And I think within maybe 2 weeks, maybe a couple of days longer to do the job. ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ने अब तक जानबूझकर ईरान के पावर प्लांट, खार्ग द्वीप, तेल के कुएं और वाटर डिसैलिनाइजेशन प्लांट को हाथ नहीं लगाया है। उन्होंने बमबारी की धमकी देते हुए आगे लिखा, ये हमारे उन कई सैनिकों की मौत का बदला होगा जिन्हें ईरान ने पुराने शासन के 47 साल के आतंक के राज के दौरान बेरहमी से मार डाला था। बता दें 28 फरवरी को जंग शुरू होने के कुछ दिन बाद अमेरिका ने ईरान के खार्ग द्वीप पर बमबारी की थी। यह बमबारी खार्ग द्वीप पर सैन्य ठिकानों पर की गई थी। खार्ग द्वीप ईरान और उसकी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि उसका तेल कारोबार यहीं से होता है। ईरान का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्ट अब खार्ग द्वीप पर ही बना है। खार्ग द्वीप ईरान की तेल अर्थव्यवस्था की धड़कन है और इसी वजह से ये अब युद्ध के मोड़ पर खड़ा है। खार्ग द्वीप ईरान के तट से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक छोटा सा द्वीप है, लेकिन इसकी छोटी सी जमीन पर ईरान की तेल निर्यात प्रणाली का लगभग 90% हिस्सा निर्भर है। खार्ग सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, ये ईरान के राष्ट्रीय राजस्व की सबसे अहम धारा का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हब है। जैसे ही जंग 28 फरवरी को शुरू हुई, संघर्ष असल में ईरान के सैन्य ढांचों और उसकी ऊर्जा ताकत के बीच फैलने लगा। जहाँ तक बात है कि क्या ये खार्ग आइलैंड पर अगर अटैक होगा तो इसका परिणाम क्या होगा, तो इससे यही होगा कि युद्ध की विभीषिका और भी बढ़ जाएगी और ईरान अच्छा खासा तेल चीन को बेचता है। ईरानियन ऑयल के बहुत बड़ा कोई मार्केट नहीं है। मैक्सिमम ऑयल वहीं से पर्शियन गल्फ और हॉर्मुज खर्ग के, मैंने जैसा बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खर्ग के बिल्कुल पास है, तो वहीं से अरब सागर से हिंद महासागर होते हुए मलक्का स्ट्रेट होते हुए ये पूरा तेल चीन तक पहुंचता है। तो
तो अगर ये इस द्वीप को तबाह कर दिया तो चीन को जो ईरानियन ऑयल मिलता है वो नहीं मिल पाएगा। तो चीन कहीं और से तो ऑयल लेगा ना, तो जो टोटल ऑयल है, जो तेल का जो मार्केट है, उसमें एक भारी गिरावट आएगी। ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होने लगेंगे और हाँ, इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति, चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे। शुरुआत में अमेरिका और इजराइल ने अलग अलग रणनीतिक ठिकानों पर हमले किए। फिर 13 मार्च 2026 को रात को ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया की निगाहें खार्ग की तरफ मोड़ दी। अमेरिकी वायुसेना ने खार्ग द्वीप पर बमबारी की, जिसमें वहां स्थित 90 से ज्यादा सैन्य ठिकानों और रक्षा ठिकानों को निशाना बनाया गया। खार्ग पर यह हमला सिर्फ एक सैन्य लक्ष्य को मारने जैसा नहीं था, ये एक रणनीतिक दबाव का इशारा था। अमेरिका ने यह संदेश दिया कि वो सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रह सकता, वो ईरान की अर्थव्यवस्था तक जाकर उसे बेडौल कर सकता है। I think that the people understand it. We'll be leaving very soon, and if France or some other country wants to get oil or gas, go up through the Strait and the Hormuz Strait. They'll go right up there and they'll be able to fend for themselves. I think it'll be very safe, actually. But we hit them hard. We got rid of a lot of the radicalized lunatics along the strait. But if they want something, but I would say that within 2 weeks, maybe 3, we're hitting them very hard. Last night we knocked out tremendous amounts of missile-making facilities. As you probably read. खार्ग पर बमबारी ने न सिर्फ ईरान की सैन्य तैयारियों को चुनौती दी, बल्कि ये साफ कर दिया कि अमेरिका युद्ध केवल सीमित सैन्य संघर्ष नहीं रहने देगा, यहाँ तक कि वो ईरान की तेल अर्थव्यवस्था तक पहुँचने का इरादा रखता है। वहीं अमेरिका की इन तैयारियों के बीच ईरान ने भी पीछे हटने के संकेत नहीं दिए हैं और अपनी मीडिया के जरिए साफ कहा है कि अमेरिकी सैनिकों का जहन्नुम में स्वागत है। ईरान ने अपनी 1500 किलोमीटर लंबी कोस्टल लाइन पर सुरंगों का जाल बिछा रखा है और वो अमेरिकी सेना को टनल ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा है। ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों की कोई कमी नहीं है और उसने अपने सभी बंदरगाहों पर मिसाइल लॉन्चर तैनात कर दिए हैं। वियतनाम और अफगानिस्तान के कड़वे तजुर्बा को देखते हुए अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कहीं वो ईरान के इस सुरंग नेटवर्क और गुरिल्ला युद्ध के चक्रव्यूह में बुरी तरह न फंस जाए। अगर अमेरिका का ये ग्राउंड ऑपरेशन किसी वजह से फेल होता है या इसमें देरी होती है तो इसका खामियाजा पूरे अरब क्षेत्र को भुगतना पड़ सकता है। ईरान पहले ही इजराइल पर बड़े हमले करके अपनी ताकत का ट्रेलर दिखा चुका है और अब वो अपनी हार टालने के लिए अरब देशों के तेल ठिकानों को निशाना बना सकता है। तो अगर इस द्वीप पर अमेरिका अटैक करता है और जो ऑयल की जो आवाजाही है, जो ईरानियन ऑयल के आने जाने का मार्ग है, उसको अवरुद्ध करता है, तो न केवल चीन बल्कि पूरे संसार के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। एनर्जी सप्लाईज बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाएंगे, क्योंकि भले ही चीन उससे ऑयल खरीदता है ईरान से, लेकिन ओवरऑल ऑयल मार्केट में इससे हड़कंप मच जाएगा। तो क्या इस पर कोई कूटनीति अभी काम करने वाली है? मेरे विचार से अभी तो कूटनीति की संभावना दिख नहीं रही है। जिस हिसाब से अमेरिका और इजराइल हर दिन अपने अटैक्स को इंटेंसिफाई कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि ईरान का रिजीम चेंज हो जाए, तो अभी उनको लगता नहीं है कि वास्तविकता का ज्ञात है। अमेरिका को 2 मोर्चों पर लड़ना होगा, जहां एक तरफ उसे जमीनी जंग जीतनी होगी तो दूसरी तरफ आसमान से हो रहे मिसाइल हमलों को भी रोकना होगा। ईरान को कमजोर समझने की भूल अमेरिका पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि एक बार सीधी जंग शुरू होने के बाद इसे रोकना किसी के बस में नहीं होगा और ये पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकता है। क्योंकि इस जंग को 1 महीना से ज्यादा हो गया है, ईरान ने उस होर्मुज स्ट्रेट को भी बंद कर दिया है, जहां से दुनिया का 20% कच्चा तेल सप्लाई होता है। इससे दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम बढ़ गए हैं। जंग शुरू होने से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $70 प्रति बैरल थी, जो अब बढ़कर $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। 1 महीने से ज्यादा चली आ रही इस जंग में अभी तक सुलह के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ट्रंप ऐसा दावा कर रहे हैं कि उनकी ईरानी नेताओं के साथ एक समझौते पर बात चल रही है, जबकि ईरान इसे खारिज कर रहा है। ईरान ने जंग खत्म करने के लिए कुछ
शर्तें रखी हैं, जिसमें इंटरनेशनल गारंटी के साथ साथ युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई के लिए हर जाने की शर्त भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। बात करेंगे खार्क पर, जो घमासान इस वक्त है। खार्क पर घमासान और अमेरिका ईरान का बढ़ता तनाव अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां हर मिनट के साथ हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। खार्क के आसपास हलचल बढ़ चुकी है, सैन्य हलचल भी तेज हो रही है, जिसमें अमेरिका 10,000 सैनिक तैनात कर रहा है। इन सब के बीच वहां ईरान 10 लाख सेनाओं के साथ जवाब देने की तैयारी में। ये सिर्फ द्वीप की लड़ाई नहीं, बल्कि पूरी वैश्विक शक्ति और तेल की सत्ता की जंग है। कौन रहेगा जीत का सत्ताधारी, और क्या इस टकराव से वैश्विक संतुलन हिलेगा? यही सवाल अब हर देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। अमेरिका को टक्कर देने के लिए ईरान की तैयारी। ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने का सीधा सा मतलब है कि अमेरिका हवाई हमलों से ईरान को काबू नहीं कर पाया, इसलिए जमीनी जंग में उतरकर ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म करने की तैयारी में है। लेकिन अमेरिका के लिए ये इतना आसान नहीं होगा। अमेरिका के मरीन कमांडो ऑपरेशन को संभालेंगे। एयरफोर्स, नेवी और मरीन कमांडो ज्वाइंट ऑपरेशन करेंगे। सबसे पहले ईरान के मिसाइल स्टोरेज को खत्म किया जाएगा। इसके बाद सैन्य ठिकानों पर कब्जा करने की तैयारी है, जबकि पलटवार में ईरान ने बड़ी तैयारी की है। बता दें, पश्चिम एशिया में लड़ाई हर रोज तेज हो रही है, कोई शांति के संकेत नहीं दिख रहे हैं। इजराइल में हाइफा के तेल रिफाइनरी में आग लग गई है। न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के पास सायरन बजे। इजरायली सेना ने तेहरान और तबरेज में ईरानी ठिकानों पर नए एयर स्ट्राइक की। ये लड़ाई अब लेबनान और यमन तक फैल गई है। लेबनान में इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी कार्रवाई तेज कर दी है। यमन में ईरान समर्थित हुती विद्रोही भी लड़ाई लड़ रहे हैं। ट्रंप एक तरफ डील की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ कड़ी चेतावनी दे रहे हैं। जो इन दोनों ने जो अटैक किया है, इजराइल और यूएसए ने, इसके अलावा जो अरब देश हैं, हालांकि ये पूरी तरह से ऑफिशियल नहीं हो पाया है, लेकिन कुछ सूत्र थे अमेरिकन गवर्नमेंट के, उन्होंने बताए हैं कि अरब देश जैसे कि सऊदी अरेबिया और यूएई भी यही चाह रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि ईरान अभी पूरी तरह से कमज़ोर नहीं हुआ है, तो अभी अटैक्स जारी रहने चाहिए, जिससे कि ईरान और कमज़ोर हो। ज्ञात रहे कि अरब देशों को भी ईरान से बहुत बड़ी समस्या रही है 1989 की से ही, जब से ये इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ है। तो ईरान एक मुल्ला रेजिम है, वहाँ के जो सुप्रीम लीडर है वो शिया इस्लाम के सबसे बड़े स्कॉलर हैं। वहीं ईरान इन धमकियों को गंभीरता से ले रहा है। दुनिया भर के नेता इस स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। जानकारों का ऐसा कहना है कि अगर होर्मुज जलडमरू मध्य लंबे समय तक बंद रहा या खार्क द्वीप पर हमला हुआ तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ेगा। अब स्थिति बहुत तनावपूर्ण है। कोई भी गलत कदम बड़े पैमाने पर युद्ध को और भड़का सकता है। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि स्पेशल ऑपरेशन में चिन्हित इलाकों पर कंट्रोल किया जाएगा, जबकि तेहरान पोस्ट ने लिखा है, जहन्नुम में आपका स्वागत है, आप जिंदा वापस नहीं लौट पाएंगे। इससे साफ इशारा मिल रहा है, ईरान को अंदाजा है कि अमेरिका कहां हमला कर सकता है। इसी वजह से ईरान ने काउंटर अटैक करने की तैयारी की है। ईरान गोरिल्ला युद्ध लड़ने की तैयारी में है, साथ ही सुरंग नेटवर्क का इस्तेमाल करेगा। सबसे ज्यादा तैनाती द्वीपों पर की जा रही है, जिससे अमेरिका का कंट्रोल न हो पाए और अमेरिका को ईरान में घुसने के लिए आर्मी बेस न मिल पाए। इसके लिए सी ड्रोन और सी माइंस का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि सभी बंदरगाहों और द्वीपों पर मिसाइल लॉन्चर लगा दिया गया है। अरब देश मोस्टली मोनार्कीज हैं, वहाँ पर राजशाही है, तो दोनों में एक तनातनी चलती रहती है, एक जियोपॉलिटिकल राइवलरी अरब्स, जिनका नेता सऊदी अरेबिया है, और ईरान के बीच में चलती रहती है। इसके अतिरिक्त ये एक इंट्रा रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट की तरह भी देखा जा सकता है कि एक तरफ सुन्नी अरब देश हैं, दूसरी तरफ शिया ईरान है। दोनों इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप चाहते हैं और पर्शियन गल्फ, वही जो जहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, उसका कंट्रोल भी चाहते हैं। तो अभी कूटनीति के आसार तो नहीं लग रहे हैं। लगता है ये लड़ाई अभी और चलने वाली है, जिससे उस पूरे क्षेत्र और पूरे विश्व को नुकसान ही होगा।
बता दें, अमेरिका के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है ईरान की सरहद पर निगरानी रखना, क्योंकि ईरान की कोस्टल लाइन करीब 1500 किलोमीटर लंबी है, जहां सुरंगों का जाल बिछा हो सकता है। ऐसे में अमेरिकी कमांडो टनल ट्रैप में फंस सकते हैं। इसी वजह से अमेरिका पहले खर्ग पर कब्जा करना चाहता है, उसी जगह से धीरे धीरे ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेगा और ईरान के तमाम सैन्य ठिकानों को तबाह कर सकता है। इस बीच हवाई हमले भी जारी रहेंगे, यानी ईरान को 2 मोर्चों पर घेरने की तैयारी है, जिससे अरब देशों पर हमले रुक सकें। लेकिन ईरान को दोबारा कमजोर समझने की भूल अमेरिका को भारी पड़ सकती है, क्योंकि ईरान इजराइल में भारी तबाही मचाकर ट्रेलर दिखा चुका है। अब अमेरिका का प्लान फेल हुआ तो अरब में भीषण हमले करके कई देशों को तबाह कर सकता है, क्योंकि ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों की कमी नहीं है। इस पूरे संघर्ष में ये साफ है कि ये अब सिर्फ युद्ध की पूर्व चेतावनी नहीं है, ये असली टकराव की प्रक्रिया है जो हर दिन अपने पैरोकार बदल रही है। आज खर्ग का नाम सिर्फ एक द्वीप के रूप में नहीं लिया जा रहा, ये वैश्विक युद्ध के दरवाजे को खटखटा रहा है, जहां शक्ति, तेल और नियंत्रण की बाजी दुनिया भर की नीतियों को दिशा दे रही है। इसी वजह से दुनिया की निगाह अब उस छोटे से द्वीप पर टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो खार्ग पर घमासान अब चरम पर है। अमेरिका 10,000 सैनिक तैनात कर रहा है। ईरान ने 10 लाख सेनाओं के साथ जवाब दिया है। गोरिल्ला युद्ध की तैयारी हर तरफ दिख रही है और अब ईरान ने भी साफ कर दिया है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो खार्ग द्वीप और तेल के कुएं आग और तबाही की लपटों में बदल जाएंगे। ये सिर्फ धमकी नहीं है, ये साफ इशारा भी है कि युद्ध अब केवल सैनिकों की लड़ाई तक नहीं, बल्कि रणनीति, शक्ति और वैश्विक संतुलन की लड़ाई बन चुका है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।